तो दोस्तों क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज हम करने वाले हैं आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट का डाउट आया है, इसके लिए मैं इसको ले रहा हूँ और यूट्यूब पर भी अपलोड कर रहा हूँ। पर अगर आप लेना चाहते हैं पूरी क्लासेस तो learnzup.com पर जाइए और वहाँ पर अकाउंटेंसी की जो है पूरी क्लासेस अवेलेबल है। आपको पूरी ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएगी। चाहे तो आप वेबसाइट पे जाइए या LearnZup की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। चलिए फिर शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6। द फॉलोइंग डेटा वर प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ रियान लिमिटेड एट ईयर एंड मार्च 31 2021। इन्होंने एक इनकम स्टेटमेंट दी है जिसमें कुछ सेल्स आ रही है, कुछ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहे हैं, ग्रॉस मार्जिन यानी ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं जिसमें डेप्रिसिएशन भी है 37,000 रुपीज़ का, और फिर है इसमें अदर इनकम एक्सपेंसेस। कुछ हैं आपके एक्सपेंसेस नेगेटिव में दे रखे हैं, बाकी है आपकी इनकम। लॉस हो गया आपको प्लांट की सेल पर, ये है आपका एक्सपेंस मतलब लॉस है। और इसी प्रकार जो है आपने नेट लिख दिया और ये आपके पास जो है एक तरह से नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया आपके पास। इनकम टैक्स माइनस करने के बाद आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ तक की कोई दिक्कत है आपको? यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत है? नहीं है सर, ये तो बिल्कुल इनकम स्टेटमेंट है, हमेशा से देखते आए हैं। सिमिलरली बैलेंस शीट दे रखी है कंपैरेटिव यानी कि पुराने साल की करंट ईयर की। ईयर पता नहीं क्यों मेंशन है, तो पहला कौन सा है बाद में कौन से, कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई है यहाँ पे। मेरे पास हार्ड बुक भी है, उसमें भी मिस प्रिंटिंग है क्या? उसमें भी मिस प्रिंटिंग है, तो पता नहीं ईयर मुझे नहीं पता कौन सा पहले है कौन सा बाद में है। मार्च 21, तो मार्च 21 इसको ले लेते हैं और मार्च 20 इसको ले लेते हैं, क्योंकि ये नंबर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं जो है मुझे लग रहा है कि ऐसे ही होगा। एसेट यहाँ पर दे रखे हैं, प्लांट एसेट एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन माइनस करके ऐसे ही हम शो करते हैं। इन्वेस्टमेंट दे रखी है, करंट एसेट्स दे रखे हैं, लाइबिलिटीज दे रखी है जिसमें शेयर कैपिटल आ रही है, रिजर्व सरप्लस आ रहे हैं, बॉन्ड्स आ रहे हैं, करंट लाइबिलिटीज आ रही है। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है और ये आपका इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। हमें क्या करना है, हमें इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर और जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दिया है उसके बेस पर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। हाँ जी, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आपने समझाया नहीं कुछ। दोस्तों हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन करना है। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, या उसके जो आइटम्स हैं उसकी डिस्कशन हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में करी हुई है। ये हुआ पर्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट, इसको यहां डाल देंगे। करेक्ट। अब जो है इसको स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। क्या आपके पास यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स अवेलेबल है क्या? प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 23,000। इसमें हम ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स। प्लस नहीं करेंगे, प्लस माइनस दोनों करेंगे। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हमें कैश फ्लो फाइंड करना है, और कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड से जो है हम ऑपरेटिंग इनकम का अलग, इन्वेस्टिंग का अलग, फाइनेंसिंग का अलग दिखाएंगे बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हमें उल्टा आना पड़ रहा है कि भैया जो चीज़ें हमने यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग नेचर की पीएनएल में डाल दी, या जो नॉन कैश आइटम था वो हमने डाल दिया, वो सब हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें तो कैश चाहिए ना सर। नॉन ऑपरेटिंग इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि वो हम बाद में एडजस्ट करेंगे फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और नॉन कैश आइटम इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि वो कैश का है नहीं। अगर मैं यहाँ देखूँ 23,000 है, तो इसमें क्या क्या नॉन कैश है या नॉन ऑपरेटिंग है। ये जो आपका 3,000 का लॉस है ये ऑपरेटिंग इन नेचर नहीं है, तो 3,000 रुपये का जो है आपने यहाँ पर माइनस करा है, तो यहाँ पर आपको जो है लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ऐड करना पड़ेगा। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट आपको ऐड करना पड़ेगा 3,000 रुपये। क्यों? क्योंकि माइनस करा है ना, नेगेटिव है, तो हम रिवर्स से जा रहे हैं ना कि भैया जो नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग है, उसे हटाइए। सिमिलरली गेन आपने 12,000 जोड़ा है, प्लस करा है, उल्टा जाओगे तो उसको माइनस करना पड़ेगा। रिवर्स गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके बाद 6,000 इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड है, इंटरेस्ट इनकम को आप माइनस करेंगे, और उसका रीजन क्या है? क्योंकि इंटरेस्ट इनकम ऑपरेटिंग नहीं है, बल्कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी होगी जिसका इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो इसीलिए आपने यहां से हटा दिया। प्लस किया हुआ था तो यहाँ आपने माइनस कर दिया। और ये है आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड, यानी कि कहीं ना कहीं से आपने फाइनेंस उठाया होगा जिसका इंटरेस्ट आपका 23,000 रुपये का जा रहा है,
माइनस करा है, इसका रिवर्स उल्टा कर देंगे, प्लस 30,000। इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड, तो इंटरेस्ट पेड लिख देता हूँ इसको, ये प्लस हो गया आपका। अगर इनकी एडजस्टमेंट मैं करूँगा तो इसके अलावा कुछ और एडजस्टमेंट भी है, उसे भी देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन है 37,000 का, ऑपरेटिंग इन नेचर है। ऑपरेटिंग इन नेचर है सर, आप जो है चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, धंधा करते हैं, तो साल भर का कितना खर्चा लगा प्लांट एंड मशीनरी वगैरह का, फिक्स एसेट का, उसे डेप्रिसिएशन की फॉर्म में जो पीएनएल में डालते हैं। पर इससे कैश आउटफ्लो नहीं होता, क्योंकि कैश आउटफ्लो ऑलरेडी हो चुका है जब आपने एसेट खरीदा था, उस टाइम डेफिनेटली कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा। उसके बाद हर साल जो आपका डेप्रिसिएशन लग रहा है वो नहीं आएगा। तो 37,000 आपने माइनस करा है, उसे भी आप ऐड कर देंगे यहाँ पे, उसे भी हम ऐड कर देंगे। यहाँ मैं 37,000 डाल रहा हूँ, 37,000 यहाँ पर ऐड कर। तो ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी। क्या मैं ऐड करके दिखाऊं आपको, या मैं आपको यहाँ दिखाऊं कि 23,000 में हमने डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करी है, गेन लॉस इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटरेस्ट इनकम सबकी एडजस्टमेंट करी है, और 68,000 आया है। अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ मैनुअली प्लस माइनस करके अपनी कैलकुलेटर में भी चेक कर लेता हूँ। 3,000 माइनस 12,000 सॉरी 23,000 प्लस 3,000 माइनस 12,000 माइनस 6,000 प्लस 23,000 प्लस 37,000, तो आ गया 68,000। ये जो 68,000 यहाँ पर आया है, इसे मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरी एक तरह से ऑपरेटिंग इनकम है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। राइटिंग मेरी थोड़ी सी ख़राब आती है राइटिंग पैड पर, और मैं जल्दीबाजी में लिखता हूँ तो वो ठीक से चीज़ें आती नहीं है। तो ये मेरा हो गया ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मतलब ये है कि हमें तो कैश फ्लो देखना है ना सर, और जब मैं यहाँ से उल्टा गया तो कहीं ना कहीं मैंने नॉन ऑपरेटिंग चीज़ें हटा दी, नॉन कैश चीज़ें हटा दी। बट जो मैंने सेल दिखाई है ये तो एक्रूअल पर दिखाई होगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिखाया है एक्रूअल पर दिखाया होगा, यानी कैश आया या नहीं आया मैंने तो सेल मान ली ना। हो सकता है कुछ पैसा मेरा डेटर में अटका हो, यानी कि यहाँ पर जो मेरे अकाउंट रिसीवेबल दिख रहे हैं वो 55,000 रुपये के थे, वो 47,000 के हो गए हैं, यानी करीब करीब 8,000 रुपये के क्या हो गए हैं, 8,000 रुपीज़ के आपके अकाउंट रिसीवेबल कम हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं। तो जो आपकी अकाउंट रिसीवेबल में ब्लॉकेज थी, मतलब 55,000 लेने थे, वो अब आपको 47,000 लेने हैं इस साल के एंड में। तो इसका मतलब नट शेल में 8,000 आपके पास रिसीव हो गए होंगे, तो उस 8,000 को आप ऐड कर रहे हैं कि भैया इतना मेरे पास और पैसा आ गया होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आ गया, इसमें वर्किंग कैपिटल का चेंज डालना जरूरी है, क्योंकि ये कहाँ से लिंक्ड है, सेल परचेज से लिंक्ड है, जो कि एक्रूअल पर आ रहे हैं उसकी एडजस्टमेंट नहीं करिए, उसे हम ऐसे एडजस्ट करते हैं कि जो भी करंट एसेट है और करंट लाइबिलिटीज है बढ़ा या कम हुआ उसके हिसाब से प्लस माइनस यहाँ पर करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, जिसके बाद आपके पास जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो अकाउंट रिसीवेबल है वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो ब्लॉकेज कम हो रही है, पहले ज़्यादा रुपए लेने थे अब कम लेने हैं, तो बाकी आ गए होंगे। सिमिलरली जो आपकी इन्वेंट्री है यहाँ पर वो पहले 1,10,000 की थी, अब 1,44,000 की है, तो कहीं ना कहीं इन्वेंट्री में ज़्यादा पैसे डाल दिए, तो यानी कि 34,000 का आउटफ्लो हो गया, तो नेगेटिव आ गया। फिर आपके कुछ करंट एसेट में प्रीपेड एक्सपेंस भी हैं, 5,000 से 1,000 हुए, तो कहीं ना कहीं 4,000 कम हुए हैं, तो पॉजिटिव है। एसेट साइड पर लेना है किसी से, अगर वो कम हो गया दैट मीन्स मिल गया होगा, ये हमारी अजम्पशन होती है। करंट लाइबिलिटीज की बात करते हैं, करंट लाइबिलिटीज में भी यहाँ पर आ रही है कुछ अकाउंट्स पेबल में 43,000 से 50,000 हो रहे हैं, यानी हमें किसी को देने थे 43,000, अब उसको देने हैं इस साल के एंड में 50,000, तो कहीं ना कहीं 7,000 रुपये ज़्यादा देने हैं, यानी हमने पैसे दिए नहीं बचा लिए, तो 7,000 रुपये ऐड हो जाएंगे। अगर लाइबिलिटी कम हो रही होती करंट लाइबिलिटी, इसका मतलब दे दिए तो माइनस कर लेते, बढ़ गए तो इसलिए हमने प्लस कर लिया। इसके अलावा और कोई लाइबिलिटी है सर, एक्रूड लाइबिलिटी है 9,000 से 12,000 हो रही है, तो 3,000 रुपये और यहाँ पर ऐड होंगे। ये आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और इनकम टैक्स जो एक्चुअली में पे करा है वो हमें माइनस करना होता है, जिसके बाद आपके पास आ जाता है नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये इनकम टैक्स पेड कैसे निकालेंगे, इसका बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका है, पर उसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखिए पीएनएल में जो इनकम टैक्स आता है वो आता है इनकम टैक्स का प्रोविजन कितना बनाया। जरूरी नहीं कि जो आपने प्रोविजन बनाया हो उतना ही आपने पे करा हो, ये तो प्रोविजनिंग करी है सर, हमें कैश फ्लो में कैश का आउटफ्लो देखना है, भैया पेमेंट कितनी करी। हो सकता है मैंने इनकम टैक्स पिछले साल का दिया हो,
पे कितना करा सर, जो पे करा है वो आएगा, चाहे वो पिछले साल का हो, अगले साल का हो, करंट साल का हो, हमें नहीं मतलब। हमें तो ये देखना है पेमेंट कितनी हुई है। 7,000 तो आपका है इस साल का प्रोविजन, कितना बनता होगा। साथ ही में बैलेंस शीट में आ रहा है 5,000 पहले से था। अगर मैं अकाउंट बनाऊं तो अकाउंट में कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पर आएगा। 3,000 जो है कैरिड डाउन हो रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए। 5,000 था ब्रॉड डाउन, 3,000 है कैरिड डाउन। समझ रहे हैं आप, 5,000 है ब्रॉड डाउन, 3,000 है कैरिड डाउन। और 7,000 का आपने और प्रोविजन बनाया तो 7,000 यहां पर आएगा P&L से। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे 5,000, 7,000, 12,000 माइनस 3,000, तो 12,000 माइनस 3,000 9,000, तो कहीं ना कहीं यहाँ 9,000 का मिसिंग फिगर आ रही है ना, ये आपने बैंक से पे कर दिया होगा, यानी कि ये अकाउंट डेबिट हो रहा है और बैंक का क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट का मतलब बैंक कम हो रहा है, तो इसीलिए आप यहाँ पर जो है माइनस कर सकते हैं 9,000 और आपके पास आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट हुआ है। इसी के साथ जो है यहाँ पर एक बार ये भी चेक कर लीजिए कि वर्किंग नोट्स में या फिर जो एडिशनल पॉइंट्स है वो क्या दे रखे हैं। तो इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए पॉइंट दे रखे हैं, बॉन्ड से जुड़े हुए दे रखे हैं, डिविडेंड से जुड़े हुए दे रखे हैं। ये तो सब फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग का पार्ट है, तो इसलिए इसका कोई ऑपरेटिंग में रोल नहीं है। पर ये हो सकता था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करने वाली चीज़ यहाँ दे रखी होती तो उसे भी हम कंसिडर करते, अब नहीं दिए तो हम कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है सर। यहाँ देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो चीज़ दे रखी है वो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि भैया इन्वेस्टमेंट परचेज करी 78,000 की, तो 78,000 सीधा माइनस कर दीजिए। और हमेशा पहले एडिशनल नोट से स्टार्ट करिए। आपने बेची इन्वेस्टमेंट 1,02,000 की, एक्चुअल क्या है हमें नहीं पता, आपने बेची 1,02,000 की, 1,02,000 बैंक में आए होंगे, तो 1,02,000 को प्लस कर दीजिए, बैंक में आ गए होंगे, सिंपल है। तो ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये भी हो गया। प्लान परचेज करा 1,20,000 का, 1,20,000 का आउटफ्लो होगा, माइनस कर दीजिए। कैश का कितना आदान प्रदान हुआ इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, उसे हम ऐसे शो करते हैं। प्लांट आपने बेचा जिसकी कॉस्ट 10,000 थी, जिस पे डेप्रिसिएशन 2,000 रुपये का था, बेचा आपने 5,000 में, बेचा तो कैश आया होगा तो आपने ऐड कर दिया। इशूड 1 लाख ऑफ बॉन्ड्स एट फेस वैल्यू इन एन एक्सचेंज फॉर प्लांट, आपने 1 लाख के बॉन्ड इशू करे प्लांट के एक्सचेंज में। तो जब आपने बॉन्ड इशू करे बदले में प्लांट का एक्सचेंज हो, तो कैश का आदान प्रदान हुआ कि नहीं हुआ? द आंसर इज नो, इसलिए आप इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। 50,000 के बॉन्ड आपने रीपे कर दिए तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि आपने जब बॉन्ड इशू करे तो कहीं ना कहीं आपने पैसा उठाया था मार्केट से, अब उसको रीपे कर रहे हैं, तो नेगेटिव आएगा। उसके बाद यहाँ पर है कि आपने 15,000 रुपये के शेयर इशू करे, ये 15,000 शेयर इशू करे 10 रुपये के, तो आपके पास 1.5 लाख रुपये शेयर कैपिटल में आएंगे, तो ये भी डाल दिया आपने। रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड है वो भी डाल दिया। उसके बाद दे रखा है यहाँ पे कि आपने डिविडेंड दिया 8,000 रुपये का, तो 8,000 का डिविडेंड दिया, वो भी फाइनेंसिंग है सर। क्यों है? क्योंकि आपने इक्विटी शेयर वालों से कहीं ना कहीं पैसा उठाया है, फाइनेंस करवाया है, उनको डिविडेंड दे रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर आएगा, तो वो भी आपने यहाँ माइनस कर दिया 8,000 रुपये। इसके अलावा आपको याद होगा, इसके अलावा हमने P&L में इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड जो है 23,000 रुपये का, वो माइनस किया था। इंटरेस्ट इनकम रिसीव 6,000 का ऐड किया था, इसको रिवर्स कर दिया था क्योंकि ये ऑपरेटिंग नेचर का नहीं था। अब इसकी एडजस्टमेंट हम जो है यहाँ नीचे कर लेंगे। इंटरेस्ट जो रिसीव करा वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करी होगी, इसलिए आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा होगा, और जो आपने इंटरेस्ट पे करा वो कहीं ना कहीं से फाइनेंस उठाया होगा जहां पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो आप माइनस कर देंगे। ऐसे आपका ये दोनों एक्टिविटी से कैश फ्लो निकल जाएगा। जब तीनों का टोटल करेंगे तीनों एक्टिविटीज का, तो आएगा नेट कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, तो अगर नेट इतना साल में इंक्रीज हुआ है कैश, और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 15,000 था जो क्वेश्चन में ही गिवन है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए 15,000 ओपनिंग में था, तो 15,000 ऐड कर दिया, 31,000 का चेंज हुआ, 46,000 क्लोजिंग आ गया। अब यहाँ पर कई लोगों का सवाल होगा कि आपने करके तो दिखा दिया, जैसा गिवन था डिट्टो वैसा ही जो है आंसर आ जाएगा। बट हमारा दिमाग ये कहता है कि सर प्लांट अकाउंट जो है, प्लांट एसेट अकाउंट है, उसमें भी कुछ ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, तो क्यों ना हम इसका अकाउंट बनाए, हो सकता है कोई मिसिंग फिगर आ जाए और हमसे छूट गई हो। तो प्लांट अकाउंट बनाएंगे, इसमें ओपनिंग बैलेंस कितना है 5,05,000। अच्छा, ओपनिंग 5,05,000, अच्छा ये ब्रॉड डाउन है, तो कैरी डाउन कितना है 7,15,000। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसका बिल्कुल अलग अकाउंट बनेगा, उससे हमें मतलब नहीं है। आपने प्लांट परचेज करा 1,20,000 का, तो ये तो ग्रॉस ब्लॉक में आ रहा है, तो 1,20,000 का आपने परचेज करा, यहाँ बैंक आएगा। ठीक है सर।
कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आपने प्लांट बेचा जिसकी कॉस्ट थी 10,000, तो 10,000 का यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये कॉस्ट पर बन रहा है ना सर, जो डेप्रिशिएशन है वो यहाँ पर चार्ज नहीं हो रहा, उसका एक अलग अकाउंट बन रहा है, एक्यूमुलेट डेप्रिशिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन, तो ये यहाँ पर हट जाएगा। ठीक है ना, सेल ऑफ प्लांट। तो ओपनिंग इतना, बैंक में इतना, और जो है हमने खरीद लिया, -10,000, तो ये तो कैरी डाउन के बराबर आ रहा है, तो इसमें कोई मिसिंग फिगर नहीं है। दैट मीन्स कि हमारा इस पर्टिकुलर एंट्री में कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है, जो एडिशनल नोट्स में गिवन थी वही है। सिमिलरली आप इन्वेस्टमेंट में देख सकते हैं कि 1,27,000 है और वो कम हो गई है 1,15,000। आपने जो है 78,000 की इन्वेस्टमेंट परचेज करी है और 90,000 की इन्वेस्टमेंट आपने बेची है। यहाँ पर आ रहा है 90,000 की इन्वेस्टमेंट आपने बेची है। तो अगर आप 90,000 की बेचेंगे और 78,000 की, मतलब 90,000 वाली को बेचेंगे जो बुक्स पर आ रही है, और 78,000 में और खरीदेंगे, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि आपका जो है नेगेटिव 12,000 रुपये हो रहा है। और यहाँ भी नेगेटिव जो है 12,000 रुपये ही हो रहा है, 1,27,000 से 1,15,000 हो रहा है, नेगेटिव 12,000। अकाउंट बनाएंगे तो भी बिल्कुल मैच करेगा। जहाँ तक बात करंट एसेट की और करंट लाइबिलिटीज की है, वो तो हमने वर्किंग कैपिटल चेंज में ले ही लिया है। अब रही बात आपके बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड्स में भी आप देख सकते हैं 2,45,000 के हैं, वो 2,95,000 बन रही हैं। जो हमारे बॉन्ड्स है उसमें हमने 50,000 के बॉन्ड तो रीपे कर दिए और 1 लाख के इशू कर दिए। तो 1 लाख के इशू करे, 50,000 के रिडीम करे एक तरह से, तो कितना होगा बैलेंस? 50,000। 50,000 से नेट इंक्रीज हुआ, वही यहाँ पर आ रहा है। तो यानी कि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखी है वही एंट्रियां जो है यहाँ पर बन रही है, और एडिशनल एंट्रियां नहीं है। आपको ये चेक करना चाहिए और आपको कैश फ्लो में सारे अकाउंट बनाकर देखने चाहिए, वर्किंग कैपिटल को छोड़ के, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी को छोड़ के। जरूरत है तो उसका भी बनाना चाहिए, उसका भी बनाना चाहिए, तभी आपको पता लगेगा कोई मिसिंग फिगर तो नहीं है, और फिर उसको आप यहाँ पर डालकर जो है अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। पता नहीं स्टूडेंट ने क्यों क्वेरी पूछी, क्योंकि मैंने इससे पुराने वाले क्वेश्चंस तो करवाए थे और ये होमवर्क में दिया था, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। और ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये स्टूडेंट जो है ना 12th में कर भी आते हैं। 11th या 12th में जो है आपका 12th में होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी अकाउंटेंसी के हमारे स्टूडेंट हैं, सब नहीं बट कुछ लोग जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है 11th या 12th के, उन्हें यहाँ पर दिक्कत आती है। और जिनके 11 12 के कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे हैं, वो कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत सिंपल सा है, हम तो पहले से कर आए। तो कहीं ना कहीं आप जब इंटरमीडिएट में आते हैं तो आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए बेसिक पता होना चाहिए। इनकम टैक्स नहीं पता होगा, डन है सर। कॉस्ट अकाउंटिंग, डन है सर। लॉ नहीं आता होगा, डन है सर। पर अकाउंटिंग नहीं आता होगा, अकाउंटेंसी नहीं आता होगा 11 12 का, और फिर आप कहेंगे कि हमें जीरो से सिखा दो, तो वो सीए इंटरमीडिएट लेवल पर नहीं होगा। सीए फाउंडेशन पर हो सकता है, बट इंटरमीडिएट लेवल पर जीरो से नहीं सिखाया जा सकता। आपको 11 12 का बेसिक जो चीजें हैं उसको आराम आराम से डाइजेस्ट करना आना चाहिए। तो आप पढ़ें, अगर आपने रट्टा लगाया या टीचर ने बोल दिया ऐसे ही होगा, वैसे ही समझ लिया, तो अब आपको उसकी लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे क्यों मैच होगा, क्यों दूसरा तरीका नहीं है। आपको क्वेश्चन पूछने होंगे, तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और 11 12 के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो इंटरमीडिएट के तो मैं करवा ही दूंगा। ठीक है ना सर? तो ये आपका था एक क्वेश्चन हमने डिस्कस करा, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ योर स्टडी मटेरियल, पेज नंबर पर आ रहा है 4.89। आई होप आपको समझ में आया होगा। पूरी क्लासेस भी है, डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। काफ़ी डिटेल में जो है डिस्कशन करी है, लगभग सारे ही हमने जो स्टडी मटेरियल पूरा ही डिस्कस करा है, पूरे ही क्वेश्चंस करे हैं, और आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। बस यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद एंड बाय बाय।